वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो? कंगना का हिंदू ज्ञान या राजनीतिक बयान, क्या राजनीति में हो रहा हिंदुत्व का अपमान? शंकराचार्य बोले असली हिंदू नहीं करता विश्वासघात, तो कंगना ने पढ़ाया धार्मिक शिक्षा का पाठ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू, इसकी परिभाषा और इसका ज्ञान आजकल आपको सियासतदानों के बयानों से ही मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, इसका सच्चा और असली ज्ञान शायद ही इन नेताओं और सियासतदानों को पता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी सियासतदान किसी संत या किसी शंकराचार्य को हिंदू धर्म का ज्ञान देता है तो आप भी कहेंगे कि संतों और शंकराचार्य से बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। इसलिए सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य को हिंदुत्व का पाठ तो पढ़ाया ही है, साथ ही उन पर तंज कसते हुए राजधर्म का पाठ भी पढ़ा दिया है। कंगना रनौत ने पता नहीं किस मंशा से एक शंकराचार्य को हिंदू धर्म की परिभाषा बताने की कोशिश की है, ये तो वो ही जाने। लेकिन कंगना की इस टिप्पणी से कई सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि जिस शंकराचार्य को कंगना हिंदू धर्म का ज्ञान दे रही हैं, शायद कंगना को ये नहीं पता कि वो शंकराचार्य किस कैटेगरी के संत हैं और किस कैटेगरी के हिंदू वाले शंकराचार्यों में वो आते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है, तो सुनिए। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुंबई में मातोश्री पहुंचकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इस दौरान शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात की बात कह दी थी। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत ने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या वो गोलगप्पे बेचेगा। कंगना का ये बयान इसलिए आया क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा था कि हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारे पास पाप और पुण्य की परिभाषा है। विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में लिया जाता है और उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आप खुद सुनिए शंकराचार्य ने आखिर कहा क्या था। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई कि उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा। महाराज जी, जो आप पीड़ा की बात कर रहे हैं, किस बात की, राजनीतिक विश्वासघात की बात कर रहे हैं आप? वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू होते? शंकराचार्य का ये बयान भाजपा सांसद कंगना रनौत को नहीं पचा और उन्होंने शंकराचार्य को ही हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा दिया। कंगना रनौत ने एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि राजनीति में गठबंधन और संधि पार्टी में विभाजन होना बहुत सामान्य संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी 1907 में और फिर 1971 में विभाजित हुई थी। अगर कोई राजनेता राजनीति में राजनीति नहीं करेगा तो क्या वो गोलगप्पे बेचेगा। इतना ही नहीं, कंगना रनौत शंकराचार्य पर भड़कती नजर आई और लिख दिया कि शंकराचार्य जी ने अपने शब्दों और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। कंगना ने आगे लिखा, धर्म भी वही कहता है कि अगर राजा खुद अपनी प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही परम धर्म है। कंगना का मानना है कि शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर देशद्रोही और विश्वासघाती होने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
कंगना ने कहा है कि शंकराचार्य जी ऐसी ओछी और तुच्छ बातें कहकर हिंदू धर्म की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि शंकराचार्य ने आखिर कहा क्या है, सवाल ये भी नहीं है कि कंगना रनौत ने क्या कहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि विवादित बयानों से घिरी रही कंगना रनौत आज के समय में एक शंकराचार्य को हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही हैं और उन पर ओछी बातें बोलने के आरोप लगाकर अपने बयानों से तंज भी कस रही हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े शक्तिपीठ के संत क्या अब कंगना जैसे नेताओं से हिंदू धर्म की परिभाषा सीखेंगे? दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।